Hi students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine at your home. Welcome to the general science subject once again. According to the syllabus, this is the third unit. We have already done the human body and the health and safety. I hope you will all understand these units very well. Now start learning and keep practicing on what we have done. Let's start with the new unit, water. We splitted this unit into two parts. Today we are going to cover the part 1 and in the next presentation we will going to be cover the part 2. In the first part we would like to cover introduction, importance of water, types of water, sources of water and storage of water. In the next week we will cover water cycle, ways by which we can save water, water gets polluted through. Let's start the topic. I have a question in my mind. Why water is most important and precious natural resource on earth? Let's read the point number 1. Water is essential for plants, animals and humans. वाटर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीशियस है, कीमती है, इसलिए कि वो जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए जो है वो बहुत ही एसेंशियल है. लाइक वाटर के बगैर हम ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते. ठीक है, आपकी लाइफ है वाटर, तो इसीलिए वो बहुत ही प्रीशियस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर. एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. रमज़ान का महीना आता है, हम सब रोज़े रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. शाम के वक्त क्या होता है, प्यास लग रही होती है, गला खुश्क हो रहा होता है, ज़बान सूख रही होती है. हमें जैसे ही इफ्तार का टाइम होता है और हमें फ़ौरन से फ़ील होता है कि पहले हम पानी पिए. तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर पानी नहीं होगा तो उसके बगैर क्या हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है? किसी की भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, हर चीज़ पानी पे डिपेंड करती है. अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो एनिमल्स को कहाँ से जो है वो उनको फूड मिलेगा, और अगर एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा तो हम जो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, हमें भी जो है वो फूड नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. राइट, ओके. लास्ट पॉइंट इज द लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. आपका जो ज़मीन है, अर्थ है, प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं, उसका जो मेजर पार्ट है, मेजर हिस्सा जो है वो कवर्ड है वाटर से. ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी चाहिए कि खुदा ने इस प्लैनेट को बनाया इस तरह से है कि उसका एक मेजर पार्ट जो है उसको वाटर से कवर किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाटर, salty water and sweet water. What is salty water and what is sweet water? Let's see in the further slide. Okay, where the water comes from? Think about it, students. We need to find out the answer of this question in our next topic, the sources of water. So let's find the answer. Students, as I asked you earlier, how we get water? We get water to the surface of the earth from various ways. But the most primary and basic source is rain. But students, what happens to rainwater when it falls on earth? Think about it. Let's read the point. When rain falls from the clouds and forms puddles and streams on earth, it does not stay for longer time. Some water flows away and some sinks into the earth. स्टूडेंट्स, होता ये कि जब बारिश होती है, ठीक है, और पानी जब हमारे अर्थ पे आता है, हमारी ज़मीन पे आता है, तो वो पडल्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स बना देता है. ठीक है, कुछ पानी जो है वो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है. ठीक है, तो वो फ्लो करता है और फ्लो करके वो आगे चला जाता है. कुछ ज़मीन हमारी ऐसी है जो कि पानी को सोक कर देती है. ठीक है,
अच्छा, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है। तो कुछ सॉइल जो होते हैं वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लेते हैं। इस तरह से पानी अंडरग्राउंड चला जाता है। फिर उसके डिफरेंट वेज है कि हम उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे। और कुछ पानी जो है वो वहीं ठहर जाता है, पडल्स बना लेता है, स्ट्रीम बना लेता है, लेक बनाता है, रिवर्स बनाता है। Okay, students? As I said earlier, students, that some rainwater may sustain on the surface of the earth and make lakes, rivers, and ponds. There are two ways to make these ponds, rivers called stream, and lakes. The first way is to rainfall. It makes ponds, lakes, and rivers. Ponds mainly useful for farmers. They raised fish and ducks farm and sold them in the market. पॉन्ड्स जो है वो बेसिकली फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जब बारिशें होती है और पानी जो है वो जमा हो जाता है तो वो एक छोटा सा पॉन्ड बना देते हैं, जहाँ पे वो फ़िश को और डक्स को जो है वो उसकी टेक केयर करते हैं, उसे पालते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, फ़िशेस बड़ी हो जाती है, तो उसे सोल्ड आउट किया जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ वी गेट द स्ट्रीम वाटर फ्रॉम माउंटेन। व्हेन स्नो मेल्ट द वाटर फ्लोज डाउन and make us streams. These small streams slowly join together to form a large stream or river. होता ये स्टूडेंट्स के आपने देखा होगा कि माउंटेन के ऊपर जो है वो बहुत हेवी स्नो होता है। जब गर्मियाँ होती है, समर सीज़न होता है, तो यही स्नो जो है वो मेल्ट होता है, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। विंटर में वो ग्लेशियर्स बनाते हैं और समर में जो है वो मेल्ट होते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स की सूरत में जो है वो हमारे पास जो है वो माउंटेन से फॉल डाउन हो रहे होते हैं, ठीक है। यही छोटे छोटे स्ट्रीम्स, यही छोटे छोटे रिवर्स जो है वो मिल के एक लार्ज लेक बना देते हैं। वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स का सारा पानी जो है वो मिल के एक लेक बना देता है और इस तरह से हमारे पास एक ह्यूज लेक आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रीम्स, लेक्स और पॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं या क्रिएट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन these rivers flow down to the seas and ocean. ये जो स्ट्रीम और रिवर्स का जो पानी होता है, ठीक है, ये फ्लो करता हुआ आपके सी में और ओशन में जाके मिल जाता है, ठीक है। फाइनली जो डेस्टिनेशन होती है उसकी वो सीज एंड ओशंस होते हैं। फाइन। वाई द सी वाटर इज सॉल्टी? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? नो? ओके, आई गिव यू द आंसर. The flowing rainwater passes over different kinds of soil. It carries the salt from the soil to the sea. That is why the sea water is salty. होता यह है कि जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। तो कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी फ्लो करता हुआ जो है वो उस ज़मीन के ऊपर से निकलता है, उस मिट्टी के ऊपर से जाता है, ठीक है, तो वो अपने साथ उसके अंदर जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, वो भी साथ में लेके जा रहा होता है। वो जाते जाते फ्लो करते करते जब फाइनली वो एंड होता है सी में एंड ओशन में, तो इसी वजह से सी का पानी और ओशन का पानी जो है वो सॉल्टी हो जाता है, इट बिकम्स सॉल्टी। कभी आप सी साइड पे जाएंगे ना क्लिफ्टन पर, तो कभी आपने वहाँ का पानी चखा है? नहीं टेस्ट किया है ना, तो इस बार जाए तो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत सॉल्ट मिलेगा। आपके मुंह में ज़रा सा भी वो पानी आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा ओह हो मैंने कितना सॉल्ट खा लिया है, ठीक है। तो वो इसी वजह से कि जब रेन वाटर हमारे पास बारिश तो जो आती है उसका पानी मीठा होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम बारिश में खड़े होते हैं, कभी हम नहाते हैं तो देखते हैं वो ड्रॉपलेट्स जो है वो समटाइम्स हमारे मुंह में भी जा रहे होते हैं, तो हमें स्वीट लगता है। लेकिन जब वो डिफरेंट सॉइल से होते हुए निकलता है ना तो वो सॉल्ट हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो है वो सॉल्ट की क्वांटिटी कहीं कहीं ज़्यादा होती है, तो वो अपने अंदर सॉल्ट भी ले लेता है पानी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्ट जो है ना, कभी आप पानी में उसको हल करके देखिएगा, डिज़ोल्व करके देखिएगा, सॉल्ट जो है वो फ़ौरन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है, ज़रूर कीजिएगा। 1 कप लेना फेंक के पानी का और उसमें सॉल्ट डाल के देखिएगा, वो उसी वक्त डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि जब वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो पानी जो है वो अपने साथ सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो सॉल्टी वाटर जब जाता है सी में
तो सी भी सॉल्टी हो जाता है और आपका ओशन जो है वो भी सॉल्टी हो जाता है. ओके. रेन वाटर ऑल्सो एंटर्स द अंडरग्राउंड or sink below the surface of the earth. Okay, as I told you students before that water doesn't stay for a long time. Some water flows, but some rainwater enters underground, sinks in some places. Now, how we can brought these water which is underground? Let's find out in the next coming slide. Okay? Okay students, here I would like to advise you to please watch this video and more clear your concept, okay, and they will give you some more information about the sources of water. This will help you to more understand the concept and clarify your queries. Okay students? Before we start that how we can brought the underground water to the surface, I just want to give you the review of the previous slides and previous topic. These are the natural resources of water, rivers, ponds, lakes, streams and ocean. I hope that you all will understand all these topics, that how these are forms. Okay students? Now in this topic we need to find out how we can brought the water from underground to the surface and how we can store the water. Here are the following ways to store the rainwater. Let's read the first way, that how we can store water. Water from rivers, lakes and ponds, it's cleaned and stored in tanks and water plants. This stored water is sent to homes through pipes. We can also build reservoirs to store water. स्टूडेंट्स होता ये है, वैसे तो बहुत काफ़ी तरीके हैं स्टोर करने के, वाटर स्टोर करने के. अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर को स्टोर किया जाता है. एक जो तरीका है उसमें से वो ये है कि जो पानी हमें मिलता है रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर हमें कैसे मिलता है, रिवर्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू या पॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, वो क्लीन्ड होता है, वो क्लीन्ड होता है. और दूसरा वो स्वीट होता है, स्वीट वाटर होता है, सॉल्टेड नहीं होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि उसे जो है वो स्टोर करते हैं टैंक्स के अंदर और वाटर प्लांट्स के अंदर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट्स अ ह्यूज वाटर प्लांट, ठीक है, एक बहुत बड़ा वाटर प्लांट आपको दिख रहा होगा जहाँ पे 2 टैंक्स लगे हुए हैं. वहाँ पे जो है वो वाटर स्टोर्ड है. इस स्टोर एरिया को हम रिजर्वर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? रिजर्वर्स. यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है और फिर आप देखोगे कि साइड्स पे जो है वो पाइप्स लगे हुए हैं. इन पाइप्स के थ्रू जो है ये पानी हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पे हम इस पानी को यूटिलाइज करते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स? The next way to brought and store the water is we dig wells to store and get underground water. Normally students, you can see in the villages, okay, the ladies and the farmers normally use these well water. होता ये है कि वो जो है वो डीप डाउन वेल गरा जो है वो डिग करते हैं. डिग का मतलब होता है खोदना, ठीक है, और बहुत ही डीप डाउन होता है. उस वक्त तक वो गड्ढा खोदते रहते हैं जब तक कि उनको पानी नज़र ना आ जाए. उसके बाद एक प्रॉपर वेल क्रिएट किया जाता है, उसे फॉर्म किया जाता है, एक रोप जो है वो अटैच किया जाता है, उसके साथ बकेट अटैच्ड होता है. रोप से जो है वो उसको लूज़ करते हैं ताकि वो बकेट जो है वो नीचे जाए, इतना नीचे जाए कि पानी उसके अंदर फिल हो जाए. उसके बाद वो उसे पुल करते हैं और पुल करके जो है वो बकेट को बाहर निकालते हैं. एंड दे कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क, okay, and they use for drinking as well because it's a sweet water, so they can use for both purpose. The next point is underground water can be brought to the surface with a pump. ठीक है, हैंड पम्प यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये आपको यहाँ बहुत कम मिलेगा. जो विलेजेस साइड से होते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो है वो लोग हैंड पम्प का यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो बेल्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी ब्रॉट टू द सरफेस बाय यूजिंग नेचुरल स्प्रिंग्स. आप पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं है, नेचुरली पानी जो है वो अंडरग्राउंड से सरफेस की तरफ आ रहा है. ठीक है, इट्स अ मिरेकल
और हम ये कह सकते हैं कि खुदा की कुदरत है, ठीक है, कि आप देखोगे कि नेचुरली विदाउट एनी यूजिंग एनी पाइप्स और एनी थिंग और एनी एपरेटर्स और एनी टूल्स, ठीक है, कोई टूल नहीं यूज़ किया जा रहा है, कोई एपरेटर्स यूज़ नहीं किया जा रहा है, नेचुरली जो है वो पानी ज़मीन के नीचे से जो है वो सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है नेचुरली जो है वो पानी को स्टोर करने का और गेट करने का। फाइन। We also built canals to take water from one place to another. We use canals water for irrigation. नॉर्मली जो है वो कैनाल्स यूज़ किए जाते हैं खेती बाड़ी के लिए। इरिगेशन का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, ठीक है। तो जहाँ खेती बाड़ी होती है वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो कैनाल्स बनाए जाते हैं ताकि फील्ड्स में जो है वो पानी को पहुँचाया जाए और आपकी फील्ड्स, आपके क्रॉप्स जो है वो ग्रो करें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है पानी को स्टोर करने का और उसे यूटिलाइज करने का। द लास्ट वे टू स्टोर द रेन वाटर इन डैम्स। What are the dams and what are the purpose of dams? Why we form dams? Okay, so let's find out. We block flowing rivers with dams. Water can be collected and stored behind the dams. होता ये है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स जो है वो रेन वाटर से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो होता ये है कि जो रिवर का पानी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है अपने लेवल से। जब वो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो उसकी वजह से जो है वो फ्लड आता है या सैलाब आ जाता है, ठीक है। और वो सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेन वाटर जो होता है वो स्वीट होता है, ठीक है, जिसको हम पी भी सकते हैं, जिसको हम अपनी डेली लाइफ्स में जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। तो अब जब फ्लड आता है तो होता ये कि वो सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो फ्लो करता है वापस सी और ओशन में चला जाता है, तो वो फिर सॉल्टी वाटर हो जाता है, ठीक है। तो हम करते ये है, डैम्स का जो काम है, जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो जो है वो ब्लॉक करता है वाटर को, रिवर के वाटर को, ठीक है, जो एक्सेस में पानी आ जाता है और उसको अपने पास कलेक्ट करके रखता है। और जब हमें जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जो है वो उसका गेट ओपन किया जाता है और वो पानी जो है वो फिर आगे भेजा जाता है आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, आपके जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो ये पानी फिर आगे जो है वो दिया जाता है, इवन होम्स के लिए भी, घरों के लिए भी, ठीक है। सो व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ डैम्स? प्रिवेंशन ऑफ फ्लड, वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन पर्पस एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है। फ्लड को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको पता है वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कंडक्टर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें आएगी, तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड द थर्ड थिंग इज़ कि यही पानी जो है वो आपके इरिगेशन यानी कि आपकी खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यानी कि फैक्ट्रीज़ में जो है वो ये पानी इस्तेमाल होता है। ओके Okay students, let's play the activity. Look at the picture and write the correct name of the following. Okay, look at the first picture. What is this? Well, very good. The next one is hand pump. The third one is dams. And the last one is canal. Okay students, again it's a review time. Let's review this unit completely. Water is essential for plants, animals and humans. All living things cannot exist without water. The next is type of water, sweet and salty. Next point is in some places we have ponds, lakes and large streams called rivers. Rivers flow down to the seas and ocean. The next point is the flowing rainwater passes over different kinds of soil. It carries the salt from the soil to the sea. This is why the sea water is salty. The next is rainwater also enters the underground. In some places, it can be brought to the surface by using natural springs. Next is water from rivers, lakes and ponds
is cleaned and stored in tanks and water plants. This stored water is sent to homes through pipes. We also build reservoirs to store water. Next is we store water through, we dig wells to store and get groundwater. Underground water can be brought to surface with a pump. We build canals to take water from one place to another, and the next is we block flowing rivers with dams. Water can be collected and stored behind the dams. Students, this is your task number 1. Identify and write the sources of rainwater, which we have already done in the previous slide. Okay, look at the previous slide very carefully and then solve this activity. Okay. Students, this is your task number 2. Look at the picture and write the correct name of the following, which we have already done earlier. Okay, so please refer the previous slide and then resolve this activity. Students, I hope that up till now your concept will be clear about the importance of water, types of water, sources of water and storage of water. Inshallah, in the next class we will going to complete this topic and do some more activities, clear some more concept and do some more task. Up till now, please read the chapter thoroughly, watch the presentation, watch the videos and complete the home assignment. Thank you for watching this video. Bye for now and wait for the next exciting video. Bye class. Stay safe. Stay at home.